हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष सर एंजल्स क्लासेस। बच्चे हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर 1, ठीक है, एनपीओ। उसमें हमने उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एनपीओ की डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा, हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स के बारे में पढ़ा, एनपीओ के फीचर्स के बारे में पढ़ा। तो उस लेक्चर में हमने टर्म यूज की थी कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स इन द सेम मैनर कैपिटल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स। तो आइए एक एक करके हम उनको एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद रेवेन्यू रिसीट्स। बच्चे देखिए, रेवेन्यू रिसीट्स हम बोलें या रेकरिंग रिसीट्स बोलें, एक ही बात होती है। रेकरिंग का मतलब होता है, ये जो रेवेन्यू वर्ड है इसका अपने आप में मीनिंग है रेकरिंग, मतलब फ्रीक्वेंटली, बार बार। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही साल में कई बार। एक बार देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मेनली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं दीज अराइज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आप इसको देखेंगे कि जो भी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे उन सब में हम क्या नोटिस करेंगे कि वो जो एग्जांपल्स हम लेके चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि वो जो इनकम्स हैं, जो रिसीट्स हैं, वो हमारी ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, दैट इज इट शुड बी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को सेल करके होनी चाहिए। तो ये सारे मैं यहां पे सर्कल कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा। ऑपरेटिंग, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये चीजें। ठीक है, तो आइए और इन एग्जांपल्स को जो हमारे रेवेन्यू रिसीट्स के एग्जांपल हम पढ़ेंगे, रेवेन्यू या जो हम रेवेन्यू रिसीट्स जिसकी बात कर रहे हैं इसको हम क्या ट्रीट करते हैं, हम इनकम ट्रीट करते हैं। तो आइए इसके एक एक एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन। अब आपने सभी ने यही चीज नोटिस करनी है कि ये सारे जो एग्जांपल्स मैं रीड करने जा रहा हूं आपके सामने, ये सभी चीजें एक एनपीओ के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उनके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से मिल रही हैं या गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके मिल रही हैं। एग्जांपल इज सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, जनरल डोनेशन, लॉकर्स रेंट, जनरल ग्रांट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। तो इनकी लोकेशन क्या रहेगी? लोकेशन रहेगी बच्चे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये डेबिट साइड में आएंगे। डेबिट साइड कौन सी होती है? रिसीट साइड होती है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ये क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड कौन सी होती है? इनकम साइड होती है। ठीक है, तो क्योंकि इनकम्स में ऑल टाइप ऑफ इनकम्स जाती हैं। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स जो हमारी रेवेन्यू नेचर की जो रिसीट्स होती हैं फॉर करंट ईयर ओनली, अभी हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाह रहा हूं। आप ये ध्यान देंगे कि ये जो रिसीट्स हैं, अगर ये पैसा किसी एनपीओ को मिलता है तो आपने ध्यान देना है कि उससे लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होने वाली है और ना ही उससे कोई एसेट डिक्रीज होने वाली है। आप इस चीज को ध्यान में रखकर चलेंगे। आप इसको रिवाइज कीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल रिसीट्स के बारे में। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं अब हम कैपिटल रिसीट से। देखिए, कैपिटल रिसीट्स होती हैं बेसिकली, इनको हम बोलते हैं रिसीट्स ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। नॉन रेकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होती हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन रेकरिंग। आइए पढ़ते हैं। अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इससे पहले हमने रेवेन्यू रिसीट में पढ़ा अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड वो कैपिटल रिसीट होती है। लेकिन यहां क्या कह रहा है? अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, की वो जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स से रिलेटेड नहीं है, मींस बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, मींस जिस काम में वो बिजनेस लगा हुआ है उन एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है। नॉट फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर नॉट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस हम कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस दैट आर नॉट इनकम। वो अमाउंट, क्योंकि जब वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड ही नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही नहीं है, तो वो हमारी इनकम भी नहीं है। तो इसलिए कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस दैट आर नॉट इनकम, जो हमारी इनकम नहीं है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स बेचते हैं, लाइक अगर हम अपनी मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इस तरीके की कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की कोई चीज सेल कर देते हैं तो उससे आने वाला पैसा कैपिटल रिसीट कहलाएगा।
लोन रिसीव, अगर हम कहीं से मनी बोरो करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी हमारा कैपिटल रिसीट होगा, वो भी हमारी इनकम नहीं काउंट होगा। अगर हमें मान लीजिए किसी फंड से रिलेटेड मींस लाइक हमें कोई अपना फंड ट्रांसफर कर रहा है, हमें प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फंड आ रहा है, या फिर हम बोलें कि हमें मैचेस के लिए फंड आ रहा है, तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, स्पेशल किसी पर्पस के लिए अगर हमारे पास फंड रिसीव हो रहा है, तो वो भी जो रिसीट है वो हमारी कैपिटल नेचर की रिसीट कहलाएगी, हमारी इनकम काउंट नहीं होगी। जब इनकम काउंट नहीं होगी तो अंडरस्टूड है कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाने वाली है। आइए देखते हैं इसकी लोकेशन, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो पैसा आ रहा है, ये जो कैपिटल रिसीट्स आ रही हैं, ये एक तो बच्चे देखिए क्योंकि रिसीव हो रहा है, मनी तो रिसीव हो ही रही है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में होगी, मींस रिसीट साइड में होगी, और ये हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। ध्यान देंगे कैपिटल रिसीट्स जो हैं वो जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट की यहां मैं मेंशन कर देता हूं, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर एक चीज आपको नोटिस करनी है कि ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं कैपिटल रिसीट्स के एग्जाम्पल हैं, तो इन सबसे लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी या एसेट हमारे डिक्रीज होंगे। इन दोनों में से कोई ना कोई काम जरूर होने वाला है, या तो इधर लायबिलिटी विल इंक्रीज और एसेट विल डिक्रीज। तो मैंने इसके आगे लिख दिया है कि किससे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और किससे एसेट डिक्रीज हो रही है। आइए एक बार एग्जांपल्स रीड कर लेते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, डोनेशन, ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, लेगेसीज, एंडोमेंट फंड, एंट्रेंस फीस जो नॉन रेकरिंग नेचर की होगी, मैच फंड, प्राइस फंड, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। देखिए इन टर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने ये देखा कि ये जो सारे एग्जांपल्स हैं ये हमारी इनकम नहीं है, ये नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, मींस बार बार रिसीव होने वाले नहीं हैं। नॉन रेकरिंग मतलब कई सालों में एक बार रिसीव होते हैं। आप ये भी ध्यान रखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो रिसीट्स हैं ये बार बार नहीं होती हैं, कई सालों में जाकर एक बार होती हैं। तो ये कहां आती हैं? या तो ये लायबिलिटी साइड में शो की जाती है, जैसा मैंने बताया क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, इनसे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, या फिर एसेट डिक्रीज होते हैं। आप इसको नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं रिवेन्यू पेमेंट से। तो आइए बच्चे अब हम समझते हैं रिवेन्यू पेमेंट्स को। देखिए रिवेन्यू पेमेंट्स, अगेन यहां पे वर्ड यूज हो रहा है रिवेन्यू। रिवेन्यू मींस आपको पहले भी बताया गया था दैट इज रेकरिंग, मतलब बार बार वो पेमेंट्स जो रेकरिंग नेचर की है, मींस जो बार बार होती हैं एक ही साल में, वो हम कई बार करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पेमेंट्स ऑफ रेकरिंग नेचर। इसके फीचर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। इसके बारे में इंकर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस, ये जो एक्सपेंसेस हम इंकर करते हैं ये हम बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि आप समझते हैं कि कोई भी बिजनेस किया जाता है तो उसकी वर्किंग के लिए, उसकी रूटीन के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। अगर हमें प्रॉफिट्स अर्न करने हैं तो उसके लिए भी काफी सारे एक्सपेंसेस अर्न करने पड़ते हैं। पहले हम एक्सपेंसेस अर्न करते हैं तभी रेवेन्यू जनरेट होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो इंकर्ड फॉर रनिंग द बिजनेस, इंकर्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, इट्स बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, ये जो हम पेमेंट्स करते हैं, इन पेमेंट्स का बेनिफिट हमें साथ साथ मिलता रहता है। मींस लाइक हम पेमेंट करते रहते हैं और हमें उसका बेनिफिट भी मिलता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने पेमेंट तो इस साल की और उसका बेनिफिट हमें आने वाले सालों तक मिलता रहे, ऐसा नहीं होता है। इट इज एन एक्सपेंस अकाउंट। और जब हम नेचुरली हम कह रहे हैं कि हम इनका बेनिफिट हम साथ साथ उठा रहे हैं, तो एक्सपेंस की डेफिनेशन से आप लोगों को पता होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड के अंदर कि जो हमने यूज कर लिया है, जिसका हमने बेनिफिट उठा लिया है, वो हमारा एक्सपेंस होता है। इसलिए इन पेमेंट्स को, रेकरिंग नेचर की पेमेंट्स को एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। अब आ जाते हैं इनकी लोकेशन पर, क्योंकि देखिए बच्चे पे किया जा रहा है इसलिए पेमेंट साइड में दिखाया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। पेमेंट साइड क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। इन द सेम मैनर क्योंकि हम इसको एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। और डेबिट साइड कौन सी होती है? एक्सपेंडिचर साइड होती है। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। सैलरीज, रिपेयर्स, ऑडिट फी, रेंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, postage expenses, insurance, advertisement expenses, gardening, municipal taxes, office expenses, price distributed, expenses on show, secretaries honorarium, lectures honorarium, etc. तो आप देख रहे हैं कि ये सारे जितने भी expenses हैं, ये सारे expenses बिजनेस को रन करने के लिए, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए किए जाते हैं। और जब इनको किया जाता है तो इनका बेनिफिट साथ साथ ही हमें मिलता रहता है, और ये सारे एक्सपेंसेस अकाउंट हैं। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात है कि
कि इन एक्सपेंसेस को इंकर करने से हमारी कोई भी लायबिलिटी बच्चे डिक्रीज नहीं होती है, ना ही हमारी कोई भी एसेट इंक्रीज होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, रिवाइज कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल पेमेंट से। तो आइए अब आते हैं कैपिटल पेमेंट के ऊपर। देखिए कैपिटल पेमेंट्स मींस पेमेंट्स ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। नॉन रेकरिंग मींस जो रेकरिंग नहीं है, मींस जो फ्रीक्वेंटली नहीं है, मींस जो बार बार नहीं होती हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लाइक ये कई सालों में एक बार होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नॉन रेकरिंग मींस जो बार बार नहीं होती हैं, कई सालों में एक बार होती हैं। हम कह सकते हैं कि इंकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर यूज इन द बिजनेस, कि इस टाइप की जो पेमेंट्स होती हैं वो फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, मींस परचेज करने के लिए, जिन फिक्स एसेट्स को बिजनेस में यूज किया जाना है उन फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए ये पेमेंट्स की जाती हैं। हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज करती हैं, इस टाइप की जो पेमेंट्स होती हैं ये किसी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं, ठीक है। और जब हम ये पेमेंट करते हैं तो इन पेमेंट्स का जो बेनिफिट है वो हमें कई सालों तक, मतलब एक से ज्यादा सालों तक, आने वाले कई सालों तक इन पेमेंट्स का बेनिफिट हमें मिलता रहता है। और ये जो है एक एसेट अकाउंट क्रिएट करती हैं जब हम इस तरीके की कैपिटल पेमेंट्स करते हैं। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट, जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उसमें एसेट साइड में ये शो की जाती हैं। तो आइए इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स पढ़ते हुए हम देखेंगे कि ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो कैपिटल पेमेंट्स के एग्जांपल है, ये या तो एसेट को इंक्रीज करेंगे। बच्चे देखिए यहां भी लिखा हुआ है कि एसेट इंक्रीज होगा या फिर लायबिलिटी डिक्रीज होगी कैपिटल पेमेंट से। तो देख लेते हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इससे एसेट इंक्रीज होगा। अगर हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या बुक्स वगैरह परचेज करते हैं इससे भी हमारा एसेट इंक्रीज होगा। बट अगर हम लोन की रीपेमेंट कर देते हैं, लोन हमारी लायबिलिटी है, अगर लोन की रीपेमेंट हो जाती है तो ये कैपिटल पेमेंट का एग्जांपल है, इससे हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करते हैं उससे एसेट इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट्स की परचेज करते हैं उससे भी हमारा एसेट इंक्रीज होने वाला है। तो आप देखेंगे कि जितने भी एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं, ये सारे जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये सारे जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं, ये एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कर रहे हैं, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। और इन एक्सपेंडिचर को करने का जो बेनिफिट है वो हमें कई सालों तक मिलता रहता है। और ये सारे जो हैं एसेट अकाउंट हैं या कोई लायबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो आप देखेंगे इनकी लोकेशन, क्योंकि ये पेमेंट्स हैं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगी, और क्रेडिट साइड में आएंगी मींस जो कि पेमेंट साइड रहेगी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी जो कि हमारी डेबिट साइड में होता है, एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपने आज देखा कैपिटल रिसीट्स के बारे में, रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में, कैपिटल पेमेंट्स के बारे में और रेवेन्यू पेमेंट्स के बारे में आपने आज अच्छे से सारे एग्जांपल्स के साथ पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, और क्या क्या उसको उसमें हम क्या क्या आइटम्स डालते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे।